साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, व्यवस्था लुटेरी है। लूट कौन और लूट किसे रहा है? साथियों, इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि भारत लुटेरों का देश बन गया है। जहां देखो वहां लूट, भ्रष्टाचार, घोटाले और घूसखोरी। सभी लोग एक दूसरे को लूटने में मस्त हैं, मानो यही इंसानियत नियति हो गई हो। कार्य करने का मकसद सिर्फ एक ही रह गया है और वह है लूट। लूट के इरादे से जांच करना, पॉइंट खोजना, गलती पकड़ना या निकालना, बहाने बनाना, नखरे दिखाना, डराना धमकाना सभी जायज़ मानी जा रही है। अगर लूट का जायज़ा लिया जाए तो दफ्तर में लूट, बाजार में लूट, और लूटना किसको है? अपनों को, दुश्मनों को लूटने की तो औकात ही नहीं। बड़े चले हैं अपनी हस्ती दिखाने। इसी बहाने हमारा सब कुछ लूटा गया और हमें पता तक नहीं चला। हमारा गांव लूटा गया, समाज लूटा गया, सिवान लूटा गया, गांव का राज काज लूटा गया, ज़मीन लूटा गया, जंगल लूटा गया, खनिज लूटा गया, फसल लूटा गया, हमारी मेहनत लूटी गई, औरत लुटाई गई, बच्चे लुटा गए, और तो और हमारा इज्जत भी लुटा गया। हम थोड़ा धन क्या कमाए, वह भी लूट लिया गया। बकरा मुर्गा कुछ भी नहीं बचा, सब लूट की बलि वेदी पर चढ़ गया। बाजार की तो बात ही अनोखी है। खुला छूट इतनी है कि हम दोहरे लूट का शिकार हो रहे हैं। हमारा अनाज कम दाम में लूट लेता और अपना वस्तु की अधिक से अधिक कीमत वसूल लेता, जिसको देखने वाला कोई माई बाप नहीं। यही कहानी दफ्तरों की भी है। जब हम काम करने जाएं तो कम पगार देकर श्रम का शोषण, और जब हम काम कराएं तो मुँह मांगा वसूल लिया जाता है। गांव का सारा धन शहर को चला गया। गांव का माल मिट्टी का मोल और शहरी वस्तु सोने का तौल और मोल। यानी इस लूट की बीमारी ने गांव को कंगाल और शहरों को माला माल कर दिया है। अब तो लूट की कहानी इतनी व्यापक हो गई है कि बाप हो या माता, भाई हो या बहन, यार हो या दोस्त, सगे संबंधी हो या रिश्तेदार, बेटी हो या बेटा, पड़ोसी हो या किराएदार, जितना लूट सको तो लूट लो। छोटा से छोटा व्यक्ति भी लूट को अपना किस्मत मान बैठा है। किसी को यह भी समझ नहीं कि हम किसको लूट रहे हैं और किसके लिए लूट रहे हैं। थोड़ा लूटो, ज़्यादा लुटाओ, फिर भी लूटते रहो। लूट को छोड़ना नहीं तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सभी खुद को बेवकूफ़, बुद्धू, गंवार, शरीफ से नवाजेंगे। यदि ख्याति या ओहदा पाना है तो लूट का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, तभी आपका इज्जत होगा। लूटने के लिए झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, बेइंसाफ़ी, चिकनी चुपड़ी, गाली गलौज, मारपीट, डराना धमकाना, चमकाना कुछ भी अजीब नहीं है। सब कुछ जायज़ माना जाता है। इसके लिए ना कोई दया धर्म और ना ही कोई लाज शर्म और ना ही कोई डर भय। शरीफों का, सीधे साधे लोगों का तो मानो एक भांवर से नोचने का आनंद लिया जा रहा है। मासूमों के दुख दर्द तो मानो एहसास तक नहीं। हृदय की जो ग्लानि है वो मानो मर चुकी है। लूट का मंजर तो इस तरह है कि एक मछली को मेंढक
पकड़ा है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा रहा है। फिर भी खुद के लूट से कोई वास्ता नहीं, किंतु दूसरों को लूटेंगे जरूर। कल दिनों चोरी छिपे या टेबल के नीचे से लूटने का प्रचलन था। अब तो खुल्लम खुल्ला लूट सकते हो। हल्ला बोलकर, बंदूक दिखाकर, गुट या गैंग बनाकर, जैसे भी हो सके लूटो। लूटना तो ज़रूरी है। यदि कोई लूट से इनकार करे तो नजराने का नाम देकर पैकेट में डाल दो। शुक्राना के नाम पर फिर लूटो। और जबराना की तो बात निराली है। रुपयों की झड़ी बौछार या बारिश हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या बात है जो कि अपने ही देश में, अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में इस तरह लूट का त्राहिमाम मची हुई है। लूट में कौन अव्वल होगा, इसकी मानो होड़ सा लग गई है। एक कारण साफ है और वह है लुटेरी व्यवस्था। जब यह व्यवस्था ही लुटेरी है तो लूट होना स्वाभाविक है। यह व्यवस्था ही इसीलिए बनाई गई है कि विदेशी आर्य लोग भारत के मूल निवासियों को लूट सकें। इसलिए जब व्यवस्था ही लुटेरी है तो सभी जगह सभी तरह की लूट मची हुई है। एक ख़ास बात है कि हमें तो लूट लिया मिलके विदेशियों ने, फिर हम उन्हें लूट ना सके अपनों को लूटने का कसर अदा ज़रूर कर रहे हैं। ये विदेशी लुटेरों ने तो नगर हवेली बना ही डाली। हम कौन से महागांव का निर्माण कर रहे हैं। आखिर नतीजा खामियाजा तो हम सब मिलकर साथ साथ ही झेल रहे हैं। और यदि यह लूट नहीं रुकी तो भारत को गरीब, कंगाल और बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं चली गई। ऐसे में अब बहुत हुआ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घूसखोरी का खेल। अब जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी, व्यापारी हो या बेरोजगार, मजदूर हो या रंक, मालिक हो या नौकर, शिक्षित हो या अशिक्षित, ग्रामीण हो या शहरी, गांव के हो या शहर के, धर्मी हो अथवा अधर्मी, यदि भारत के मूल निवासी हो तो अपनों को लूटने के बजाय संरक्षण देना होगा। बाहरी लुटेरों से अपने मुल्क को बचाना होगा, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा, अपने मूल निवासी समाज को जगाना एवं बचाना होगा। तभी हम सभी बच पाएंगे। इसलिए हमारे सामने अब सिर्फ दो राहें हैं। एक तो लूट में शामिल हो जाओ या फिर दूसरा है लूट के खिलाफ खड़े हो जाओ। और लूटना ही है तो गैरों को लूटो, दुश्मनों को लूटो। उन्हें लूटो जो कि सदियों से हमें गुलाम बनाकर हमें लूटा है। लूट की संपत्ति वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या ऐसा करेंगे? यदि ऐसा करना चाहते हैं तो सभी लुटेरों से पूछना चालू करें कि अब किसे लूटा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है। पर अब इतने से काम नहीं चलेगा। हम लुटेरी व्यवस्था को ही बदलना है, क्योंकि जब तक लुटेरी व्यवस्था रहेगी लूट, शोषण, भ्रष्टाचार, घूसखोरी होता ही रहेगा। यानी शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, बौद्धिक शोषण, श्रमिक शोषण, धन का शोषण, समय का शोषण, हुनर का शोषण, पुरुषों का शोषण, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण, बूढ़ों का शोषण, गरीबों का शोषण, मूल निवासियों का शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण, क्षेत्रीय शोषण या देशव्यापी शोषण, पारिवारिक शोषण, भौगोलिक शोषण, न्यायिक शोषण, जातिगत शोषण इत्यादि थमने वाला नहीं है। हम सभी मूल निवासी अपनों के लिए नहीं अपितु गैरों या दुश्मनों के निरी शोषण के लिए जी रहे हैं। और
जो लूट ना सका उसका जीना हराम हो गया है। अब व्यवस्था परिवर्तन से ही लूट से बचा जा सकता है। आप यदि साथ सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लुटेरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।